हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जल्दी जल्दी अपने जूतों को बांध लो क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं 10 जंपिंग जैक से। और आज मैंने सोचा कि मैं गराज में एक्सरसाइज करूं बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे लगा कि गर्मी में अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मैं स्वेट ज़्यादा करूंगी। बट 8 से 10 मिनट के बाद मेरी हालत पस्ता हो गई और मैं फिर पस्त हो गई मतलब, और फिर मैं चली गई घर के अंदर। फिर हम करेंगे हाई नी टच विद आवर ऑपोजिट हैंड्स। और फिर हम करेंगे अपने लेग को स्ट्रेच, अपने एंकल्स को ग्रैब करके। और फिर हम करेंगे साइड स्ट्रेच। पहले हाथ फोल्ड करके, लेग्स को ओपन करके, और फिर हाथ को स्ट्रेट करके, नीज मतलब अपने एल्बोज को और पैर अभी भी ओपन रहेंगे, और फिर पैरों को क्लोज करके और फिर हम साइड स्ट्रेच करेंगे। और फिर हम करेंगे टो टच विद ऑल्टरनेट हैंड्स, ऑपोजिट हैंड्स, ऑल्टरनेट अपने टोज को टच करेंगे। और पहले हम करेंगे धीरे धीरे 5 to 10 टाइम्स। हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे फास्ट। आप पैरों को थोड़ा और ओपन कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा कम ओपन किया था। और फिर हम करेंगे पैरों को स्ट्रेच, अपने एंकल्स को पकड़ेंगे और फिर हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे। और हम दोनों पैरों से एक एक बार ट्राई करेंगे, एक्चुअली दो बार। इसके बाद एक बार और, इस बार अभी मैंने अपने एंकल्स को अंदर की साइड से पकड़ा है और अभी मैं अपने एंकल्स को बाहर की साइड से पकड़ूंगी और फिर स्ट्रेच करूंगी। दोनों टाइम्स अलग अलग स्ट्रेच फील होता है हमारे शोल्डर्स में, हमारे हाथों में, पैरों में। और फिर ट्राई करेंगे हमारी बॉडी पैरेलल हो जाए ग्राउंड से, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ऐसा ट्राई करना है। और जब तक मैं अपने वेट्स ग्रैब कर रही हूँ, आप जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास वेट्स है तो फटाफट वेट लेके आ जाओ क्योंकि आज हम करेंगे वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग एक एज के बाद तो क्या, बचपन से ही, मतलब बचपन क्या, जब से आप जिम स्टार्ट करो या जो भी अडल्टहुड से ही आपको अपने वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ्स थे कि वज़न मत उठाओ, पेट दुखेगा, वज़न मत उठाओ, हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट तो मेरी खैर वैसे भी नहीं बढ़ी और ना ही मैंने कभी भी वज़न उठाया, इससे अच्छा तो मैं वज़न उठा ही लेती। बट वेट ट्रेनिंग करना एक एज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इससे हमारी मसल्स और हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। और मैं ऐसे वेट को उठा के, और हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई, मैंने 5 LBs का वेट लिया है। आप चाहो तो 2 LBs या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो बिकॉज मैं भी बिगिनर हूँ, तो इसके लिए मैंने 5 LBs से स्टार्ट करा है। और कल एक्चुअली मैंने 10 LBs से करा था। बट कल की वीडियो, मतलब कल का डे तो बहुत ही स्मैशिंग डे था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैंने जब अपने फ़ोन को स्टैंड पे लगाया तो मुझे लग रहा है कि मेरा पावर बटन दब गया था और इसके लिए फ़ोन ऑफ हो गया। और मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो शूट ही नहीं हो रही। और जब एंड में जाके मैंने देखा तो मेरा फ़ोन ऑफ था। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार इतना अच्छा सेशन हुआ और मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। बट इसके लिए फिर मैंने आज भी अपना वेट ट्रेनिंग ही किया। वैसे मुझे आज भी करना ही था थोड़ा कंटिन्यूअस, तो इसके लिए। बट कल का सेशन तो बहुत ही स्मैशिंग, बहुत ही अच्छा हुआ था। बट ठीक है, मैंने जो कल करा था वो मैं फिर किसी और दिन करके, और मैं वो वीडियो ज़रूर डालूंगी। और फिर हम वेट्स को ऐसे साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे, वेट्स उठा के। तो आप स्टार्ट करो तो कम से भी कर सकते हो, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप ज़्यादा भी उठा सकते हो। 5 LBs, 10 LBs तक ईजिली हो जाता है। मतलब हाँ, अगर आप 10 LBs जैसे 20 LBs उठाओगे तो
थोड़ा सा हैवी होता है बट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट होगा। कल अच्छे से हुआ था मेरे से, आज नहीं हो पा रहा था ऑनेस्टली, तो आज मैंने 5 LB से ही किया। ये भी हम 10 टाइम्स कर लेंगे। फिर हम जंप करेंगे और फिर एक एक हाथों से वेट को उठाएंगे ऊपर की तरफ, फिर नीचे। मैं ये सब 10-10 LBs वाले से कर रही थी, बट जब मैं 2 उठा रही थी तो मैं 5-5 LBs ही उठा रही थी, मतलब टोटल 10 LBs ही उठाया था मैंने। बट जब मैं सिंगल वेट लिफ्ट कर रही थी तो मैंने 10 LBs का किया था और हो गया था। तो ये भी हम 10 टाइम्स कर लेंगे। फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर वेट्स को हम ऐसे उठाएंगे, सेम हैंड और सेम साइड का लेग, मतलब राइट हैंड तो राइट लेग, ऐसे आपस में साथ उठेंगे, पीछे की तरफ पैरों को उठाएंगे। और ये वाला मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने 5-5 काउंट से किए दोनों पैरों से, बिकॉज इस टाइम तक पता नहीं, शायद ये देखने में इजी लग रहा है टफ, या तो शायद ये है ही इजी, बट इस टाइम तक आते आते मेरी वाट लग चुकी थी, इसके लिए मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी इसको करने की, तो मैंने 5-5 काउंट से किए। और बस इसके बाद मैं चली गई थी योगा करने अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फिर अंदर आके मैंने स्टार्ट किया बटरफ्लाई पोजीशन से, बटरफ्लाई पोज से। और फिर अपने नोज को अपने टो से टच करने की कोशिश करेंगे आगे की तरफ बेंड होके। और फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन करेंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करने का ट्राई करेंगे। पुल करेंगे अपनी बॉडी को आगे जितना हो सके। और फिर हम एक पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करके ओपन करके और फिर अपने बैक को बेंड करके आगे की तरफ बेंड होके और अपने नोज को अपने नी से टच करना है या अपनी चिन को अपने नी से टच करना है। और पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करना है पोज को। मेरे लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो लिटरली योगा ज़रूर करो, इट्स रियली गुड फॉर यू। जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो भी योगा करे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये छोटे छोटे पोजेस हमसे नहीं होते और योगा करते करते होने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर हम आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज में और ये फ्लो हम करेंगे। बहुत रिलैक्सिंग फ्लो है ये, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत यूज़फुल, बहुत हेल्पफुल। सारा स्ट्रेस इससे दूर हो जाता है। फिर हम माउंटेन टू प्लैंक, फिर माउंटेन पे आ जाएंगे, माउंटेन पोज पे। फिर प्लैंक, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर माउंटेन, और फिर हम आ जाएंगे डॉल्फिन पोज में। फिर माउंटेन्स में आके अपनी राइट लेग को लेफ्ट एल्बोस के पास लाके और फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे और नी स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। फिर रिलैक्स, फिर ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग को राइट एल्बोस के पास लेके जाएंगे, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर नीज एल्बोस के पास लाके रिलैक्स, बैक टू पोजीशन। प्लैंक में थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर साइड प्लैंक करेंगे, अपने हाथ को उठा देंगे और अपने हाथों की तरफ देखेंगे।
फिर ऑपोजिट साइड से हाथ उठाएंगे, हाथ को देखेंगे और फिर अपने राइट लेग को दोनों पाम्स के बीच में ले आएंगे और फिर जब भी कंफर्टेबल होगा हम अपने हाथों से ऊपर, अपने हाथों को फ्लोर से हटा के और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे और थोड़ा सा बैक बेंड करने की कोशिश करेंगे, सर को पीछे करेंगे, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और फिर एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर और ऊपर वाले हाथ को देखेंगे। फिर हम ऐसे पीछे अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर देखेंगे और फिर बैक एंड देन ट्राई विद द अदर लेग। फिर हम लेफ्ट लेग को पाम्स के बीच में लेकर आएंगे और फिर जब भी कंफर्टेबल होंगे अपने नीज पे उठ जाएंगे, मतलब नीज पे नहीं, अपने पैर पे ऊपर उठ जाएंगे, हाथों को फ्लोर से उठा देंगे, फिर एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे और फिर अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर देखेंगे और फिर अपनी नीज को स्ट्रेट करेंगे और अपने नोज को अपनी नी से टच करेंगे। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। उसके बाद फिर ये पैर पीछे और फिर से राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, नी स्ट्रेट करेंगे और हेड को नीज में टच करने की कोशिश करेंगे। वन मोर टाइम, 3 टाइम्स हम ये करेंगे और फिर पैर पीछे ले आएंगे और फिर हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। और फिर रिलैक्स करके हम मैट में ऊपर उठ जाएंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने हाथों पे और हम प्रैक्टिस करेंगे शीर्षासना। तो जब मैंने सबसे पहले शीर्षासना प्रैक्टिस किया था तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी, इसी तरीके से अपने हाथों को लगा के साइड में और अपने सर के ऊपर उठ जाती थी और हमारे बॉडी का जो वेट है वो डिवाइड होगा हमारे दोनों हाथों और सर में थोड़ा सा ही वेट जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे इसी पोजीशन में हम अपने पैरों को उठा देते हैं। बट मैं अभी इवनिंग में योगा कर रही हूँ आज, तो मैं पूरा शीर्षासन नहीं करूँगी, बट मैं बहुत दिनों बाद शीर्षासना कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी है मतलब। और फिर हम अभी चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और अपने हाथों से अपने नेक को मसाज देंगे, क्योंकि सर पे वेट लेने से हमारे नेक पे वेट पड़ता है और जो कि हमें ट्राई करना है कि कम पड़े। थोड़ा सा अपने हाथ से मसाज देंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर अपने मैट पे वापस उठ जाएंगे। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मयूरासना की, जो कि मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। मैंने आज तक मयूरासना ज़्यादा 2 सेकंड से ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाई हूँ, बट प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग बेटर। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और आज भी झंड हो गई, कुछ नहीं कर पाई, डिसअपॉइंटेड, सो डिसअपॉइंटेड, मैट से उतर जाओ। और हम वही करेंगे जो हम कर पाते हैं, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, जो हम नहीं कर पाते हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो हम कर पाते हम वो भी करेंगे। तो अब हम करेंगे अपना बकासना पोज। तो अपने एंकल्स को अपने थोड़ा सा एक्सरसाइज करके और फिर हम आ गए बकासना पोज में, क्योंकि मयूरासना में हमारा हाथ बिल्कुल पीछे की तरफ उल्टा होता है तो थोड़ा सा एंकल में हर्ट होता है, तो थोड़ा सा एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। और फिर मैं आ गई अपने बकासना पोज में और मैंने कुछ 8 to 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करा ये पोज, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत दिनों बाद मतलब इतना होल्ड कर पाई मैं, बट धीरे धीरे हम और ज़्यादा होल्ड करेंगे। और फिर हम अब थक चुके हैं, थोड़ी सी एंकल कैरी ऑन, सो सॉरी, रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे और रिस्ट को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएंगे और फिर हम आ जाएंगे शवासना में। अब सॉरी, मैं एंकल बोल रही थी, रिस्ट बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी गलत बोलती हूँ मैं। और फिर हम शवासना में आके अपने टोज से लेके अपने हेड तक हर एक बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, ध्यान एकाग्रित करेंगे किसी भी एक पार्ट पे। और जब भी कंफर्टेबल हो अपने दोनों हाथों को
पीछे की सर के पीछे और अपने पैरों को जोड़ के आगे से पूरा स्ट्रेच करेंगे और फिर हम लेफ्ट करवट लेके और फिर हम अपनी मैट पे बैठ जाएंगे जब भी कंफर्टेबल फील हो तब। और फिर हम आईज क्लोज रखेंगे और करेंगे ओम का उच्चारण। थोड़ी देर सांसों पे ध्यान और फिर अपने पाम्स को रब करेंगे और फिर अपने फेस पे लगाएंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मसाज करेंगे एंड हमारे मन में ऐसे ही पटाखे फूटेंगे योगा करने के बाद। जस्ट किडिंग। कल है 4 जुलाई, तो आज यहाँ पे फायरवर्क्स हो रहा था, तो हम योगा करने के बाद सीधा फायरवर्क्स देखने चले गए, फिर बाहर से खाना वाना खा के और फिर रात को घर आए। एंड अब मैंने आपको इतना सुंदर फायरवर्क दिखाया है, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।